दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हर समाज एक निश्चित नियम कानून से चलता है। वैसे ही जानवरों के भी अपने कुछ नियम कानून और ट्रेडिशन होते हैं। आपने हमेशा अक्सर जानवरों को एक झुंड में देखा होगा, फिर चाहे वो शेर हो, मछलियां हो या उड़ने वाले पक्षी हो। सभी जानवर सरवाइव करने के लिए अपने अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। ये उनका एक साथ रहना ही उनके सरवाइव और ज्यादा जीने की तमन्ना को पूरा करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही अननोन एनिमल ट्रेडिशन लाए हैं जिन्हें देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में ये जानवर भी ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम अक्सर खबरों में समुद्र किनारे व्हेल्स या डॉल्फिन्स के बड़ी संख्या में मरे हुए मिलने की खबरें सुनते हैं और ये नंबर्स धीरे धीरे बड़ी तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। रिसर्चर्स लगातार पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो गाइज हम सब जानते हैं कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स बड़े आकार के जलीय जीव हैं। इनका वजन टन्स में होता है और इनकी लंबाई भी कई मीटर की होती है। रिसर्चर्स की माने तो व्हेल्स और डॉल्फिन्स जैसे बड़े जलीय जीव अपना रास्ता खोजने या गर्म पानी से ठंडे पानी में जाने के लिए एक तरह की तरंगों का यूज करते हैं। व्हेल्स और डॉल्फिन्स अपने सफर की दिशा तय करने के लिए ध्वनि तरंगे छोड़ती हैं। जब इन तरंगों के रास्ते में कोई चीज आती है तो वो उनसे टकराकर वापस लौट आती है और उसकी प्रतिध्वनि इन जीवों को कानों के जरिए सुनाई देती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो व्हेल्स और डॉल्फिन जैसे जलीय जीवों के पास अपना खुद का सोनार सिस्टम होता है जो उन्हें अपने झुंड या समूह से एक साथ जुड़े रहने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हम इंसान द्वारा समुद्र में किए जाने वाले सोनार और बड़े बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से व्हेल्स और डॉल्फिन जैसे जीव समुद्र में अपना रास्ता भूल जाते हैं और अपने ग्रुप से अलग होकर अक्सर कम गहराई वाले पानी में आकर फंस जाते हैं और बहकर फिर बीच पर मर जाते हैं। दोस्तों रिसर्चर्स की माने तो हम इंसानों का समुद्र में लगातार और तेजी से बढ़ता खलल व्हेल्स और डॉल्फिन जैसे जानवरों के लिए बड़ा खतरा है। समुद्र में बढ़ते ध्वनि और तरंगी प्रदूषण से व्हेल्स और डॉल्फिन्स जैसे जीव न सिर्फ रास्ता भूलकर मर जाते हैं बल्कि उनके प्रजनन और खाना खोजने की शक्तियों पर भी भारी असर पड़ता है और ये खतरा उनके आवास के लिए बहुत खतरनाक है। पेंगुइन्स। दोस्तों पेंगुइन्स साउथ पोल और बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले जलीय जीव हैं। ये बड़े ही शांत और हजारों की संख्या में एक साथ रहने वाले जीव हैं। दोस्तों पेंगुइन्स एक पारिवारिक जानवर है। ये अपने पारिवारिक जीवन को मिलजुल कर जीते हैं। फीमेल पेंगुइन्स अंडा देती हैं तो मेल पेंगुइन्स भोजन का इंतजाम करता है। मेल पेंगुइन समुद्र से मछलियां व झींगे इत्यादि निगलकर पेट में एकत्र कर लेता है, फिर फीमेल पेंगुइन्स के पास आकर उगल देता है। इस प्रकार फीमेल पेंगुइन्स अंडों पर बैठे बैठे ही भोजन कर लेती है। दोस्तों आपको बता दें कि फीमेल पेंगुइन्स मदरहुड का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होती है। इनकी गिनती दुनिया की सबसे अच्छी मदर्स में होती है। ये अंडों से बच्चा निकलने के 2 से 4 महीने के इंटरवल तक अपने अंडों से नहीं हटती, चाहे जितनी भी बर्फ पड़े या फिर बर्फीली हवाएं चले। पेंगुइन्स एक फैमिली रखने वाला जानवर है। ये अपने परिवार का ध्यान रखने पर बहुत जोर देते हैं। दोस्तों पेंगुइन्स के पंख एक लिमिटेड टाइम पीरियड के पश्चात झड़ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर नए पंख निकल आते हैं, पर जब तक इनके पंख नए नहीं आते तब तक ये पानी में नहीं जाते। दोस्तों पेंगुइन एक ऐसा जीव है जिसको इंसानों से डर नहीं लगता और ये बड़े आराम से इनकी फोटो क्लिक करते इंसानों के पास आ जाते हैं। पेंगुइन्स एक पक्षी की कैटेगरी में आता है लेकिन ये उड़ नहीं सकते बल्कि ये सबसे अच्छे गोताखोर होते हैं। लायन। दोस्तों जब बात जानवरों की हो तो उसमें जंगल का राजा ना हो ये भला कैसे हो सकता है। शेर का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शेर हमेशा से ही हम इंसानों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल रहा है। ये एक बार में 20 किलो मांस खा सकता है। शाम को शिकार करके शेर रात को आराम करता है। पेट भरा होने पर वे आराम से पड़े रहना पसंद करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं शेर समूह हो ये झुंड में रहते हैं। ये एक झुंड में करीब 5 से 15 तक शेर हो सकते हैं। मेल शेर समूह की सीमा की रक्षा करते हैं जबकि शिकार करने का काम ज्यादातर शेरनी करती हैं। पूरे दिन शेर अपनी शेरनी या बच्चों के साथ आराम करते हैं। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट की छलांग लगा सकता है। अगर कभी कोई शेर झुंड से बाहर जाए या अकेला हो जाए तो उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। शेर अपने झुंड में समय समय पर बदलाव करते रहते हैं। इनके झुंड में सबसे ताकतवर शेर ही झुंड का राजा होता है। एक बूढ़ा या कमजोर होते शेर को हर समय अपने से ज्यादा ताकतवर शेर से चुनौती मिलती है और अगर किसी ताकतवर शेर ने मुखिया को हरा दिया तो उसे अपने झुंड को छोड़ना पड़ता है या फिर सेवक की तरह उसी झुंड में रहना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि शेर अपने इलाके को लेकर बहुत सावधान होते हैं। ये किसी अन्य झुंड के शेर को अपने इलाके में नहीं रहने देते। अगर गलती से भी कोई अन्य शेर इनके इलाके में आ जाता है तो ये या तो उसे मार देते हैं या फिर उसे इलाके से बाहर निकाल देते हैं। स्वान। दोस्तों आपने कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड और डैफी बतख के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या कभी असल में आपका सामना बतखों से हुआ है?
तालाब या झील में सफेद रंग के पक्षी को अगर तैरते हुए देखा होगा तो आपको उसका नाम जरूर मालूम होगा। गोल मटोल धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर चलने वाला ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि बतख है। जब ये पानी में एक झुंड में तैरती है तो ऐसा लगता है मानो कोई नाव चल रही हो। दुनिया भर में बतखों की लगभग 40 प्रजातियां अब तक खोजी जा चुकी हैं। इनके रंग अलग तो हैं ही, इनका रहन सहन भी भिन्न भिन्न है। दोस्तों, आपने बतखों को तालाबों या झीलों में हमेशा जोड़ों में ही देखा होगा और इनके जोड़ों को प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी भी मानी जाती है। बतखें हमेशा अपने पेयर के साथ होती हैं और ये अपने जीवन साथी को इतना प्यार करती हैं कि अगर कभी इनके जोड़े में से किसी एक की मौत हो जाए तो ये खुद को भी कभी कभी मार लेती हैं। और दोस्तों, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कई बार ये अपने पार्टनर के मरने के दुख में खुद को मारने के लिए सड़क पर आ जाती हैं या फिर ऊंचाई से उड़ते हुए अचानक नीचे किसी ठोस वस्तु से टकराकर अपनी जान दे देती हैं। मंकीज। दोस्तों, अपने पूरे जीवन काल में हम सब बंदर को देखकर कभी न कभी हंसे भी हैं और उनसे उतना ही परेशान भी हुए हैं। लेकिन ये जानवर बहुत ही नटखट, समझदार और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। बंदरों की बहुत सारी हरकतें हमसे मिलती भी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने अपने आसपास पाए जाने वाले बंदरों को नोटिस किया है कि वो किस तरह एक समूह या ग्रुप में रहते हैं और कैसे वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं? दोस्तों, बंदरों पर रिसर्च करते हुए एक बार बीबीसी ने एक रोबोट बंदर, जिसमें कैमरा भी लगा था, बंदरों के झुंड के आसपास छोड़ दिया। ये मंकी रोबोट एक बेबी मंकी की तरह दिखता था। दोस्तों, बहुत जल्द पास में बैठे बंदरों की जब रोबोट मंकी पर नजर पड़ी तो वो सभी उसके आसपास जमा हो गए और उसको गौर से देखने लगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन बंदरों ने उस बेबी रोबोट मंकी को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, फीमेल मंकी उसके आसपास जमा हो गई। दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आया जब एक दूसरे बेबी मंकी से खेलते वक्त वो कैमरा जमीन पर गिर गया। फिर क्या था, बारी बारी सारे बंदरों ने उस बेबी रोबोट मंकी को चेक किया और जब उन्हें लगा कि ये बेबी मंकी मर चुका है तब बंदरों का पूरा ग्रुप शोक में डूब गया और वहां मौजूद सारी फीमेल मंकीज अपने बच्चों को प्यार से खुद से चिपका कर शोक करने लगी। दोस्तों, ऐसी घटना हमें बंदरों के व्यवहार को समझने में काफी मदद करती है और इससे पता चलता है कि बंदर भी हम इंसानों जैसे किसी के मरने पर शोक मनाते हैं और उनमें भी दुख जैसे इमोशंस होते हैं जो हम इंसानों का पूर्वज बनाते हैं। पैंडा। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में माँ से बड़ा हीरो और कोई नहीं। सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी फीमेल जानवर में उतना ही प्रेम अपने बच्चों के लिए होता है जितना एक औरत का अपने बच्चे के प्रति। एनिमल किंगडम में माँ अपने बच्चों को बड़ा होने तक उनकी देखभाल करती है, साथ ही अपनी जान दांव पर लगाकर बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। लेकिन पैंडा के बारे में थोड़ा उल्टा है। जी हाँ, वैसे तो सब जानवरों में पैंडा सबसे क्यूट और काफी फनी दिखाई देते हैं, लेकिन इनका भयानक रूप तब देखने को मिलता है जब इनके ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। इनके पैदा होने के बाद ये सिर्फ एक ही बच्चे की देखभाल करते हैं और दूसरे बच्चे को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। जी हाँ, सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, है ना? लेकिन अब इंसानों ने इसका भी हल निकाल लिया है। ऐसी सिचुएशन में इंसान 2 बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद उनमें से एक बच्चे को उठा लेते हैं और उसे अपने देखरेख में रखा जाता है, जिससे दोनों ही सरवाइव कर पाए और दोनों ही अपनी जिंदगी खुशी से जी पाए। तो दोस्तों, ये थे जानवरों के ऐसे ट्रेडिशंस जो हमें काफी आश्चर्य करते हैं। आपको इनमें से सबसे अनोखा कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।